तो हम लोग पहले प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे और मंगलाचरण करेंगे। आप सब लोग भी मेरे संग आइए, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री श्रीरूपं श्रीरूपं हम का साग्रजं जाने की तो हरे ना कृष्णा गिर प्लीज जाए। म्यूट रखे। दो श्रीरूपं दफे लूं। तं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं हो ना, वो डब्बा में पानी हो, डब्बा में। साद्वैतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग 5 बार उग्रम वीरम वाला महामंत्र का जाप करेंगे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युनमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युनमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युनमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युनमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युनमाम्यहम्। बोलो नृसिंह भगवान की जय। अब हम लोग अपना कृष्णा बुक पढ़ेंगे जहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे। ओके। हरे कृष्णा माता जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज कम आ रही, मैं ट्राई करती हूँ। हम लोग को तो आ रही है। हम लोग हरे को तो कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो आ रही है। हरे कृष्णा। आवाज ठीक हो रही थोड़ी या नहीं हुई? अभी तो ठीक है आ माता रही है जी। माता जी। ठीक है ना? अच्छा। अभी भी जिसको कम लगे वो थोड़ा ट्राई करे निकल के, शायद दोबारा ज्वाइन करने से तेज हो। ठीक है। ओके। तो कल हमने पढ़ा कि भगवान जो है एंटर कर गए हैं मथुरा में। मथुरा की जो स्त्रियां हैं और पुरुष हैं वो सब भगवान को देखकर एकदम मुग्ध है। वह मंत्र मुग्ध कहते हैं जिसे, है ना। और अब जो है कुछ बदमाश लोग हैं जिनको भगवान क्या करेंगे, जिनकी पिटाई लगाएंगे। ओके। तो किन लोगों ने हैंड रेस कर रखा है? शिप्रा माता जी, आपने कल तो, जिन्होंने कल पढ़ा वो ना करे। ठीक है। हम ठीक कल है। ज्वाइन किए थे माता जी। अच्छा, पढ़ा नहीं था ना आपने? पढ़िए नहीं, शिप्रा। हम ज्वाइन ही नहीं किए थे कल। ठीक है, ओके, पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है माता जी? इस प्रकार जाते हुए। अच्छा, हरे कृष्णा। इस प्रकार जाते हुए श्री कृष्ण और बलराम ने एक धोबी को देखा जो वस्त्र रंगने का कार्य भी करता था। श्री कृष्ण ने उससे कुछ उत्तम वस्त्र मांगे। उन्होंने धोबी को वचन दिया कि यदि वह सर्वश्रेष्ठ रंगीन वस्त्र उन्हें देगा तो वह अत्यंत सुखी हो जाएगा और उसे समस्त सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कोई भिक्षुक न थे, न ही उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता था, किंतु इस याचना द्वारा उन्होंने दर्शाया कि श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें देने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। कृष्णा भावनामृत का यही प्रयोजन है। माता जी ऊपर करिए। दुर्भाग्य से
यह धोबी कंस का एक सेवक था, अतएव यह भगवान श्री कृष्ण की मांग के महत्व को नहीं समझ सका। कुसंग का यही प्रभाव होता है। समस्त सौभाग्यों के दान का वचन देने वाले श्री भगवान को वह तत्काल वस्त्र दे सकता था, किंतु कंस का सेवक होने के कारण वह पापी असुर उनके प्रस्ताव को स्वीकार न कर सका। प्रसन्न होने के स्थान पर उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर और प्रभु की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा, तुम किस प्रकार राजा के निमित्त रखे हुए वस्त्रों की मांग कर रहे हो। तदुपरांत वह धोबी श्री कृष्ण और बलराम जी को उपदेश देने लगा और बालकों, अरे बालकों, भविष्य में राजा की वस्तुओं को मांगने का दुस्साहस दुस्साहस कभी मत करना, अन्यथा राजकीय कर्मचारी तुम्हें दंड देंगे। वे तुम्हें बंदी बनाकर दंडित, माता जी ऊपर करिए, करेंगे और कुछ कठिनाई में पड़ जाओगे और तुम कठिनाई में पड़ जाओगे। इस तथ्य का मुझे व्यवहारिक अनुभव है। जो कोई भी अनधिकृत रूप से राजा की संपत्ति का उपयोग करना चाहता है, उसे अत्यंत कठोर दंड मिलता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पर भगवान ने उसको कितना कहा, समझाया कि अगर देखिए हम भगवान को अगर कुछ देते हैं तो कोई भगवान भिक्षुक नहीं है, साफ साफ बात। कोई ना कपड़ों की आवश्यकता नहीं थी। भगवान तो देखते हैं कि कितना सरेंडर्ड है। तो भगवान ने कहा कि अगर वो देगा तो सुखी हो जाएगा, सारा सुख सौभाग्य मिलेगा। लेकिन क्योंकि जिसका कुसंग हो जाता है ना, उसे असली बात समझ में नहीं आती। जैसे अगर कोई बच्चा है, उसको कहा जाए कि भाई तुम बिछड़ गए अपने माँ बाप से, हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवा देते। अब अगर वो और उसके पिताजी मान लो बहुत अमीर है, बहुत अमीर, तो अगर उसको कोशिश भी करोगे आप कि, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगी बात, कुसंग का प्रभाव हो जाएगा। तो जो सबसे उसका बेस्ट फायदा है वो अपने पिताजी के पास वापस चला जाए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। ऐसे जब भगवान कह रहे हैं कि तुम करो, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, हाँ? और उसके बाद उसने ये काम किया। तो उसने क्या करा, उल्टा उन्हीं को ही उपदेश देने लगा। ठीक है, तुरंत गुस्सा हो गया, भगवान को लड़ने लगा, बदतमीजी से बात करने लगा। उसके बाद जबकि भगवान के कितने फेमस थे उस समय भी, वहां लोगों को पता था। जो लोग बहुत ज्यादा धार्मिक थे उनको पता था कृष्ण भगवान है। ऐसा नहीं है वहां लोगों को पता नहीं था, पता था। उसके बाद भगवान ने क्या किया। ठीक है, अब कौन किसका नंबर है? रूबी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यह सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण धोबी पर अत्यंत कुपित हो गए और अपने हाथ से प्रहार करके उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। वह धोबी प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने ब्रह्म संहिता के इस कथन की पुष्टि कर दी कि उनके शरीर का प्रत्येक अवयव उनकी रुचि के अनुसार प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है। उन्होंने बिना कृपाण के मात्र अपने तमाचे से धोबी का सिर काट दिया। यह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रमाण है। यदि वे कुछ करना चाहते हैं तो वे बिना किसी बाह्य सहायता के कर सकते हैं। इस भयानक घटना के पश्चात उस धोबी के कर्मचारी वस्त्र वहीं छोड़कर तत्काल इधर उधर चले गए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वस्त्रों को अधिकार में कर लिया और अपनी रुचि के अनुसार उन्हें धारण कर लिए। शेष वस्त्र उन्होंने ग्वाल बालों को दे दिए, जिन्हें उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार पहन लिया। जिन वस्त्रों का उन्होंने उपयोग नहीं किया वे वहीं पड़े रहे। तदनंतर वे सब मुख्य पथ पर आगे बढ़े। उसी बीच एक भक्त दर्जी ने सेवा का सुअवसर पहचान कर श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए उस वस्त्र से उत्तम वस्त्र बनाए। इस प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके श्री कृष्ण व बलराम जी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उत्तम तथा रंगीन वस्त्रों से सज्जित गजराजों के समान शोभायमान हो रहे थे। श्री कृष्ण उस दर्जी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सारूप्य मुक्ति का वरदान दिया। इसका अर्थ यह है कि इस देह को त्यागने के उपरांत वह मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ लोक में उसे ठीक चतुर्भुज नारायण जैसा शरीर प्राप्त होगा। उन्होंने दर्जी को यह भी वर दिया कि जब तक वह जीवित रहेगा, इंद्रिय तृप्ति का आनंद उठाने के योग्य पर्याप्त वैभव कमा सकेगा। इस घटना से श्री कृष्ण ने यह प्रमाणित कर दिया कि कृष्ण भावना भावित भक्त इंद्रिय भोगों अथवा भौतिक भोगों से वंचित नहीं रहते हैं। उन्हें इन सब के लिए भी पर्याप्त अवसर मिलेगा।
किंतु इस जीवन का अंत होने पर उन्हें वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर एक तो चीज ये थी कि भगवान ने ऐसे ऐसे किया ठक, और उसका सर अलग काट दिया, सर काट दिया। गर्ग संहिता में आया है कि बड़ा बदतमीज से बात किया था धोबी। धोबी बोला था, गर्ग संहिता में आया है, अरे तुम्हारे बाप दादों ने ऐसे ही वस्त्र धारण किए हैं क्या? उद्दंड ग्वाल बालो, क्या तुम्हारे पूर्वज कौपिनधारी नहीं थे? अरे जंगल में रहने वाले गोपो, जीवन चाहते हो तो सब बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें वस्त्र की चोरी करने के आरोप में जेल में बंद करा दूं। ठीक है। तो अब ये हुआ कि जब भगवान ने ऐसे ऐसे, एक श्लोक आता है, देखिए हम इस्कॉन में जब सुबह दर्शन आरती होती है ना, तो दो श्लोक गाए जाते हैं। तो वो जो श्लोक गाए जाते हैं, आप लोगों ने सुनी है दर्शन आरती? कोई विदेशी माता जी गाते हैं, ऐसा लगता है कोई मतलब कोई इंग्लिश सॉन्ग गा रही है। कितने लोगों ने सुनी है? इंग्लिश सॉन्ग गा रहे हैं ऐसा लगता है। ऐसा है, समझ ना आई क्या गा रही है। 7, 7:15 बजे मंदिर में हो, जी किसी ने नहीं सुनी? देखिए, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये गाई जाती है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है, एक सेकंड में आप लोगों को दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Contract drafting is a superpower no matter what you decide to do as a lawyer. If you work Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Enam Kanvandam Aravindadalayatakam Bharavatam Samasitam Buddhasundarangam Kandar Ako Vidamaniya Vishesha Shobham. तो ये सुना होगा आपने, इस्कॉन में यमुना माता जी हैं, बहुत बड़ी भक्ति, बहुत बड़ी विदेशी डिसाइपल थी, और उन्होंने दर्शन आरती के जो ये जो मंदिर है जिसको दिखाया जा रहा है, ये बॉम्बे का राधा रासबिहारी मंदिर है, जुहू में है। ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को अ, देखते हैं। हम्म, ठीक है, कि ढंग से नहीं है। मैं आपको बताना क्यों चाह रही हूँ, ये दो श्लोक गाए जाते हैं, ब्रह्म सब बहुत सारे श्लोक है। इस्कॉन में जब दर्शन आरती होती है तो दो श्लोक गाए, तो वो क्या श्लोक है, उसमें जो सेकंड श्लोक है वही यहाँ पर भगवान ने प्रदर्शित किया। एक सेकंड, इंग्लिश में आ रहा है।
देखिए इंग्लिश में आ रहा है, कोई बात नहीं, अब आप इंग्लिश में देख लीजिए। वेणुम क्वदंतम अरविंद दलायताक्षम बरहा अवंतसम असितंबुद सुंदरागम। कह रहे हैं कि भगवान खड़े हुए हैं, वेणु लगाकर भगवान खड़े हुए हैं, और उनकी आंखें बिल्कुल कमल की तरह है ना। और बरहा अवंतसम असित अंबुद सुंदरांगम, तो एक उन्होंने पीकॉक का जो है मोर पंखी धारण कर रखी सर पर। असित अम्बुद माने उनका जो शरीर का रंग है वो मतलब नील वर्ण है, जो घनश्याम कहते हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों जो सबसे सुंदर है कोई व्यक्ति संसार में, वो कंदर्प होता है। कंदर्प माने कामदेव, उससे भी करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर है भगवान। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है यही, सॉरी आलोल चंद्र, अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंती। ठीक है, ये दूसरा श्लोक गाया जाता है। तो वो माता जी ने जो गाया है वो यही संस्कृत के श्लोक है, लेकिन उनका गाने का तरीका ऐसा लगता है कि ये विदेशी सॉन्ग है। तो कुछ भक्तों ने कहा नहीं नहीं लेडीज नहीं गा सकती, तो फिर प्रभुपाद से जब बोला तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, यमुना माता जी बहुत बड़ी भक्त, और उन्होंने जो ये गाया है ये सब मंदिरों में बजे। तो इस्कॉन के सारे मंदिरों में 7:15 बजे जब भी दर्शन आरती होती है, ये बजाया जाता है। कोई गाता नहीं है, दो श्लोक को गाता नहीं, यही बजाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पता है अंगानी, अंगानी माने जिनके शरीर के अंग, यस्य सकल इंद्रिय, सकल इंद्रिय माने वृत्तिमंती माने काम कर दे। भगवान के शरीर का एक अंग दूसरे अंग का भी काम कर देता। ठीक है, यानी कि भगवान आंखों से देख के खा सकते हैं, कानों से भी खा सकते हैं, भगवान हाथ से ऐसे मार भी सकते हैं तलवार की तरह, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही बताया है कि भगवान जो है पश्यन्ति पांति कलयंती चिरम जगंती। तो भगवान की जो फॉर्म है वो ऐसी है कि वो एकदम, उनके जो अंग प्रत्यंग है एकदम चमक रहे हैं, तब एकदम जो है मैनिफेस्ट हो रहे हैं। फिर आनंद चिन्मय सत उज्जवल विग्रह, भगवान का विग्रह एकदम आनंद चिन्मय सत उज्जवल विग्रह से है ना। तो गोविंदम आदि पुरुषम, ऐसे भगवान को भगवान की मेंटेनेंस करते हैं, इस पूरे संसार की सब कुछ भगवान अपने उससे कर लेते हैं इच्छा से। तो यहाँ पर ये जो मैं क्यों बताई हूँ, यहाँ पर जो धोबी वाला केस है ना, हम देखिए जो धोबी है भगवान, देखिए ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद लिख रहा है ना, ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता का श्लोक है। इस कथन की पुष्टि की है कि उनके शरीर का प्रत्येक अवयव उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने में समर्थ है। ये इसी श्लोक के बारे में प्रभुपाद बात, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंती। अगर आप लोग रोज ये 2 श्लोकों को गाएंगे ना, आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो ये जो है भगवान ने अपना तलवार का जरूरत नहीं है, भगवान की इच्छा हुई तो हाथ ही तलवार बनी, खट काट दिया, सीधा काट दिया। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रभाव। वो जो चाहे तुरंत कर सकते हैं, एक्चुअली जो चाहे वो कर सकते हैं, उनका चाहना जरूरी है, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। फिर तो आपको पता ही है कि सब भाग गए, तो सबने कपड़े पहन लिए, लेकिन वो कपड़े उनकी मैचिंग के उनके फिटिंग के नहीं थे। अब कपड़े फिटिंग के नहीं थे तो क्या किया फिर एक दर्जी था, उस दर्जी ने भगवान के जो है कपड़े एकदम बढ़िया से कर दिए, बहुत सेवा की उसने भगवान की। भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति दे दी, और जब तक इस संसार में रहोगे बहुत धन धान्य के साथ आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि तुम इस संसार में भी बहुत आराम से रहोगे, कोई पैसे का कमी नहीं होगा। भगवान चाहे तो किसी को कितना भी वैभव दे सकते। तो भगवान का भक्त जरूरी नहीं है वैभवों से वंचित रह जाए। ओके, और फिर मरने के बाद कहा कि तुम मेरे जैसे रूप में तुम्हें मुक्ति मिली। ठीक है, ओके, अब जो है कौन पढ़ेंगे भाई, किसने हैंड रेज किया? शिफाली माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण माता जी। हरे उत्तम वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री कृष्ण एवं बलराम जी सुदामा नामक एक माली के पास गए।
जैसे ही वे माली के घर के निकट पहुंचे, उसने अपने घर के से बाहर आकर उनके चरणों में गिरकर अपना दंडवत प्रणाम अर्पित किया। उसने श्री कृष्ण एवं बलराम जी को उत्तम आसन दिया और अपने सहायक को चंदन का लेप, पुष्प तथा सुपारी लाने को कहा। माली के स्वागत से श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हो गए। माली ने अत्यंत विनम्र तथा विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना की। उसने कहा, प्रिय भगवान, मेरे ग्रहों में आपके पदार्पण से मेरे पितर और मेरे सभी पूज्य गुरुजन अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और तर गए हैं। हे प्रभु, इस भौतिक सृष्टि के सभी कारणों के आप परम कारण हैं, किंतु पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए तथा अपने भक्तों की रक्षा एवं असुरों से के नाश के लिए आप स्वांश सहित यहाँ अवतरित हुए हैं। समस्त जीवात्माओं के मित्र के रूप में आप सभी पर संभाव रखते हैं। आप परमात्मा हैं और आप शत्रु एवं मित्र में भेद नहीं करते। फिर भी आप भक्तों को उनकी भक्ति का विशेष फल देने को तत्पर रहते हैं। प्रिय भगवान, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। यदि आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया तो ये मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। सुदामा माली श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने घर में आया देख कर अपने मन में अत्यंत प्रसन्न था। अतः अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसने भांति भांति पुष्पों से 2 अति सुंदर मालाएं बनाई और उन्हें भगवान को अर्पित, माता जी ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, अर्पित किया। उसकी सच्ची सेवा से बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों की अत्यधिक प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने माली के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की और उसको वर दिया। वे सदैव ही शरणागत आत्माओं के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करने तथा उन्हें वर देने के लिए तत्पर रहते हैं। जब माली से वर मांगने को कहा गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे अनंत काल तक भक्ति में अपना दास बना रहने दें, जिससे कि इस सेवा से वे अपने सभी प्राणियों का कल्याण कर सकें। इस बात से यह स्पष्ट है कि कृष्ण भावनामृत में भगवान के भक्त को में केवल अपनी ही प्रगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु उसे दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए भी इच्छुक रहना चाहिए। वृंदावन के षट गोस्वामी ने इसी उदाहरण का अनुसरण किया था। अतः उनकी स्तुति में भी कहा गया है, लोकाना हितकारिणो। वैष्णव अतः भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते हैं। श्री भगवान से वरदान के रूप में जो भी लाभ प्राप्त करते हैं वे उसे सभी प्राणियों में वितरित कर देना चाहते हैं। मानवता के कर्मों में यह सबसे महान कार्य है। माली से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने न केवल उसे इच्छित वर दिया, अपितु उससे कहीं अधिक उसे समस्त सांसारिक ऐश्वर्य, परिवार की संपन्नता, दीर्घ जीवन तथा और भी भौतिक संसार में जो कुछ प्राप्त करने की उसके हृदय में अभिलाषा थी वैसा उसे प्रदान किया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू जी। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे माली जो है भगवान को ठीक है, तो माली जैसे उसने दर्जी ने सेवा की, ऐसी सुदामा नाम का, ये सब भगवान को चाहते थे, पहले से ही भगवान के भक्त थे और इनकी कई टाइम से इच्छा थी लोगों की कि भगवान इनके घर आए। ठीक है, तो भगवान इनके घर आए। अब उसके बाद कैसे उसने प्रार्थना की कि आप ही समस्त कारणों के कारण अपनी स्वांश सहित अवतरित। भगवान शत्रु मित्र में भेद नहीं करते। जब उन्होंने इसको मारा धोबी को, तो धोबी भगवान के अंदर जो है चला गया, यानी कि उसकी जो ज्योति थी, उसकी आत्मा थी, उसको सायुज्य मुक्ति मिल गई। सायुज्य मुक्ति मिल गई उसको भी, क्योंकि जो भगवान के हाथों मरता है सायुज्य मुक्ति भगवान उसको भी देते। भगवान अगर सजा भी देते हैं तो वो उसी जीवात्मा के भले के लिए देते। भगवान भेद नहीं करते। लेकिन देखिए, एक पिता जैसे दोनों अपने 2 बच्चों में भेद नहीं करता, लेकिन जो बच्चा स्पेशल भक्त हो तो वो भी एक दिल से उसे देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो कह रहे कि आपने मतलब मुझे इतना बड़ा सेवा का अवसर दिया, भगवान चाहते तो नहीं जाते, और भी कई हो रहे होंगे माली, लेकिन इस सुदामा माली के यहाँ पर तो फिर उसने बहुत सुंदर सुंदर 2 मालाएं बनाई, बहुत अच्छे अच्छे पुष्प चुन के एक्चुअली, है ना। और दोनों कृष्ण बलराम बड़े प्रसन्न हुए उसकी सेवा से। ठीक है, और उसने
जब पूछा भगवान ने क्या वर चाहिए, तो मांगा कि आप मैं अनंत काल तक आपका दास बना। भगवान मतलब और सभी प्राणियों का कल्याण करता रहो। तो जो एक्चुअल भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कैसे दूसरे जीवात्माओं का कल्याण होगा। इसलिए कहते हैं पर दुख दुखी। भगवान का भक्त सोचता है कि क्यों ये दूसरी जीवात्मा इतनी दुखी, भगवान की शरण क्यों नहीं ले लेती। ठीक है, अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं होते। ठीक है यार, हम तो अपना आराम से करें, क्या जरूरत है हमें किसी को प्रीचिंग वीचिंग करने का। नहीं, अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं होते। वो चाहते हैं कि सभी लोग, सभी की प्रगति, है ना। तो फिर भगवान ने उनको सब कुछ दिया उनके मन में, क्योंकि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए हैं, तो उनके मन में और भी जो इच्छाएं थी वो भी दी। और कहा कि तुम बहुत अच्छे से रहोगे, तुम्हारा मतलब वो भी दिया भगवान ने, सब कुछ उनको, सारा ऐश्वर्य दिया। एक सेकेंड, मैं थोड़ा गर्ग संहिता से आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम अगले हफ्ते करेंगे। एक चीज और है, अगले मंडे से गीता का कोर्स शुरू हो रहा है, डिप्लोमा इन भगवत। आप लोग फिर से कुछ लोगों ने अटेंड किया होगा, पहले भी किया होगा, फिर से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को सब याद रहा होगा, या श्लोक याद रहे होंगे, उनकी मीनिंग याद रहे। तो हम लोग जब शुरू करेंगे तो उसका टाइमिंग, दो टाइमिंग है। एक है 4 से 5, एक है रात को 8 से 9। एक तो मैं लूंगी बैच 4 से 5, और एक रात को 8 से 9 अदिति गौरांगी माता जी लेंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम माता लोग जी मंडे को होगा? हरे कृष्णा माता जी, ये मंडे को ही होगा क्लास? 27 से शुरू होगा और डेली चलेगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 दिन चलेगा। फिर 2 दिन छुट्टी होगी, फिर 5 दिन चलेगा, ऐसे करके 18 डेज तक वो हम 18 हरे चैप्टर। कृष्णा माता जी, क्या माता जी, माता जी लिंक यही रहेगा। क्या चीज? लिंक हम लिंक शेयर कर देंगे, लिंक शेयर कर। हरे हरे कृष्णा ओके माता जी, हम्म। हरे कृष्णा। मेरी 4 मतलब मंडे को मंदिर में 4 बजे से मतलब ड्यूटी होती है, मुझे 4 बजे निकलना होता है घर से, भोग हम्म। सेवा होती है। तो जैसे मैं फिर उस दिन का आगे सुन के मैं तो उसमें काउंटिंग हो जाएगी मेरी क्लास में, मैं बाद में सुन लूँ? हम्म। काउंटिंग हो जाए, आपने पहले भी तो अटेंड किया था जी लास्ट। माता जी, किया तो मेरी इच्छा है दोबारा करने की। हाँ, आप तो अटेंड कीजिए, रिकॉर्डिंग होगी वो सुन लीजिए। आप सर्टिफिकेट के लिए ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको मिल चुका है। हमें तो जी, इन नॉलेज के लिए ज्यादा रहना चाहिए, है ना। मेन नॉलेज याद रहे, जो हम्म। चीजें याद रहे। है ना, तो आप जी काउंटिंग का चिंता मत कीजिए। आप ये देखिए कि अगर आप उनके नहीं अटेंड कर पा रही हैं तो आप रिकॉर्डिंग जी सुने जब भी टाइम जी वो जी। कर सकती ठीक हैं, है ना। ठीक रात को आठ ठीक, हरे बजे का कृष्ण। अटेंड कर सकती हैं, अदिति माता जी वाला अटेंड कर सकती। लिंक सेम रहेगा, जो जो शाम का लिंक होगा 4 से 5, वही लिंक रहेगा रात का, वो लिंक सेम रहेगा जो भी लिंक। ठीक है, और एक दो दो ग्रुप बनाए जाएंगे फिर से। लेकिन आप लोग ज्वाइन करें अगर उस ग्रुप को, एक ही ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे लोग हो जाते हैं ग्रुप में, दोनों दोनों ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं। अब दोनों में तो सेम चीज आ रही है, लेकिन उनको लगता पता नहीं क्या चीज है। और उससे क्या होता है कि लोग तो बढ़ जाते हैं, और जो दूसरे एक्चुअल जो करना चाहें कई बार वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। ओके, तो उसका मैसेज भेजेंगे आप लोग अपने जितने पहचान वाले हैं। ये आपकी सेवा है, प्रीचिंग आपकी सेवा है। ठीक है, तो आपका फर्ज बनेगा, एक एक आदमी 10-10 लोगों को जोड़ेगा। ठीक है, और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आगरे के लोग भक्त जुड़े, वो भी हमारी इच्छा है। और कहीं के भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ही कोर्स है। आगरे का क्या है कि 22 को स्नान यात्रा हम चाहते हैं, इस बार काफी नए लोग आए हैं जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा को देखें। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो कोर्स है वो 19 तारीख को फिनिश होगा, 19 जून को, ताकि 2-3 दिन के बाद स्नान यात्रा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को जोड़े, उन्हें क्लास अटेंड करवाए, है ना, नए लोगों को जोड़े। तो ये आपका प्रीचिंग है, दिस इज योर प्रीचिंग। ओके, हरे कृष्णा। अभी एक सेकेंड, या तो हम नेक्स्ट टाइम ये डिस्कस कर लेंगे। मैं देख के, ओके, इसमें दे नहीं रखा है शायद। कुछ लोग बताते हैं कि जो माली था, इसे अपने को म्यूट रखें। ठीक है, ओके।
चलिए अगली बार हम कुब्जा का करेंगे, उसके बाद देखेंगे, अगर होगा तो बताएं। ठीक है, तो अभी हम एक माला का जाप करें। ठीक है? माता जी मेरा एक क्वेश्चन था। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। कैसी है माता जी, आपकी हाँ, तबीयत कैसी है अब? ठीक है प्रभु जी। हरे अच्छा कृष्ण। ठीक। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था कि यहाँ कृष्ण भगवान और बलराम जी और उनके सब सखा जो है जब जा रहे हैं तो रास्ते में जो वस्त्र वाला है उसने जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो वो क्यों नहीं पहचान पाया कि ये भगवान है, जबकि जब वो माली से मिले तो उसने उनको दंडवत किया और उनकी पूरी पूजा की। ऐसा ऐसा क्या कारण हुआ? कृष्ण और बाकी हाँ। उनके लोग तो सब एक ही थे। उसका कारण ये था प्रभु जी कि जो माली था, ऐसे बताते हैं कि माली एक्चुअली पूर्व जन्म में धोबी भी था, तो उसकी दोष दृष्टि रही पहले भी। और दूसरा, उसने कंस का संग किया। जब आप अगर आप अच्छे भक्त ना हो और आप कुसंग करें, आप खुद स्ट्रांग नहीं है और आप कुसंग करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी आपकी जो मेंटेलिटी है वैसी हो जाएगी, आप भगवान को पहचान नहीं। जहां तक सुदामा, माली की और दर्जी की बात थी, ये लोग पहले से ही पूर्व जन्म से भक्त थे। उनकी ऐसा भगवान बाई चांस किसी माली के घर पहुंच गए और उसने माला पहना दी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे तो हमारे यहाँ आ जाएंगे। जब तक ऐसे भगवान बाई चांस शबरी से मिलने नहीं चले गए थे, तो वो पिछले जन्मों के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, उन्होंने काफी टाइम से भक्ति की थी, इसलिए भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। ये जो माली था, इस पे भी देखा जाए तो कृपा ही एक तरीके से, क्योंकि उसका कोई अभी चांस था नहीं, लेकिन उसको मार के, तो इसमें लिखा है ना, क्योंकि माली जो था ही वॉज एसोसिएटिंग विद कंस, इसलिए उसकी जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, ऐसा प्रभुपाद ने। तो हमें वैसे ही समझना पड़ेगा कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। और जहां तक ये दो जो लोग हैं जिनके पुण्य ज्यादा है, वही भगवान को समझ सकते हैं। जिनके पुण्य कम है, जिनके पुण्य कम हो जाते हैं और पाप बढ़ जाते हैं, उनका ना भक्ति में मन लगता है। आप उनको कितनी फिलॉसफी समझा लो, उनको पल्ले नहीं पड़ती। आप खुद आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों को सो कॉल्ड हो सकता है वो आपको पुण्यात्मा दिखते हो, लेकिन अगर आप उनको समझाने चलेंगे ना, तो वो भगवान में भी विश्वास नहीं करते। कई लोग तो ऐसे, भले ही वो पूजा करते हैं, घंटी हिलाते हैं, तो क्या होता है कि जब पुण्य नहीं होते ना, भक्ति के सुकृति नहीं होती, तो हमें समझ में नहीं आता कि भगवान को। तो जो मुझे समझ में आया, मैं यही समझा। इसीलिए कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, वो वाली बात हो गई। हाँ, वही वाली बात है कि अब भावना क्यों ऐसी रही, किसी की ऐसी रही तो किसी की अच्छी क्यों रही। मुझे तो यही समझ में आता है कि उनके संग का प्रभाव था, उनकी भक्ति थी। ठीक है जी, ओके, तो थैंक मुझे यू माता जी। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा। एक माला का जाप कर लेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। सभी को आवाज आ रही है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुपाद की आवाज आ रही है? आ रही है माता जी, आ रही है। चलिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।